हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की वीडियो में हमें प्रश्नमाला 4 में दो उत्तर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन तो कर लिया, लेकिन उसी टॉपिक में हम ले रहे हैं असमीकाएं। मतलब ग्राफ हमारी बुक में दो टाइप के हैं, दो उत्तर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ और असमीकाओं का ग्राफ। तो दो उत्तरों के बारे में तो हमने अध्ययन किया, उनकी प्रकृति के बारे में, हलों की प्रकृति के बारे में, ग्राफ की स्थिति के बारे में, ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। अब हम असमीकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो असमीकाएं क्या होती हैं? तो पहले हम लेते हैं असमीकाओं का परिचय। तो असमीकाओं का परिचय यानी कि परिभाषा। तो असमीका क्या होती है कि एक गणितीय कथन, मतलब एक गणितीय कथन, जैसे कोई भी गणितीय का कोई क्वेश्चन जो होता है उसको हम लिखें समीकरण वाला, उसमें चर राशि एवं चिन्ह, चर राशि हो और चिन्ह हो, कौन से? ये चिन्ह बड़ा छोटा, बड़ा व बराबर, छोटा व बराबर, इन चिन्हों का संबंध चर राशि के साथ में हो, तो चर राशि और चिन्ह विद्यमान हो, वो असमीका कहलाती है। क्या कहलाती है? असमीका। जैसे x बड़ा 2 असमीका है, मतलब इन चिन्हों का प्रयोग हो चर राशि के साथ में, वो असमीका कहलाती है। जैसे माना कि एक अशून्य वास्तविक कोई संख्या, मतलब a क्या है? एक वास्तविक संख्या। तो x चर के लिए, x चर के लिए चर राशि उसमें क्या होगी? x चर के लिए हम उस को असमीका में ऐसे प्रकट कर सकते हैं, ax प्लस b बड़ा 0 लेस देन 0, लेस देन 0, छोटा 0, ax प्लस b छोटा व बराबर 0, ax प्लस b बड़ा 0 मोर देन ax प्लस b बड़ा व बराबर 0। तो ये क्या है? एक चर वाली असमीका है, क्योंकि इसमें एक ही चर है x। a और b जो है, a और b यहाँ क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, यहाँ मतलब अंकों की संख्या होती है। तो ये चारों चिन्ह काम में आते हैं, बड़ा छोटा, बड़ा व बराबर, छोटा व बराबर, लेस देन मोर देन। एक चर वाली असमीका कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये दिखाए गए हैं, x छोटा तथा बराबर 2, x बड़ा बराबर 2, y छोटा बराबर -3। तो ये क्या है? एक चर वाली असमीका, जिसमें चर क्या है? एक, या तो x या y। ओके, आगे फिर कि चर दो चरों वाले, क्योंकि एक से अधिक चर भी हो सकते हैं असमीका में। तो दो चरों वाले क्या होगी कि जैसे मान लो कि a और b दो अमान्य अशून्य संख्याएं हैं, a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसमें x y चर के लिए चर क्या होगा? x और y। x y चर के लिए असमीकाएं क्या बनेंगी? ax प्लस by छोटा c, ax प्लस by छोटा तथा बराबर c, ax प्लस by बड़ा c, ax प्लस by बड़ा तथा बराबर c, दो चरों वाली असमीकाएं हैं। यहाँ क्या है? a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ये 2x माइनस y बड़ा तथा बराबर 1, मापांक, ये जो दो खड़ी लाइनें हैं इसको बोलते हैं मापांक, इसका नाम होता है मापांक, मापांक, या इसे बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का चिन्ह। मापांक छोटा बराबर 3, किसके? मापांक y अक्ष छोटा बराबर 3, x माइनस 2y छोटा 0, x प्लस 3y
छोटा तथा बराबर 6 की। तो ये होती है दो चरों वाली असमीकाएं। तो मतलब ये तो होती है इस प्रकार से असमीकाओं का रूप है। अब इनका ग्राफ बनाना, इसे ग्राफ में व्यक्त करना। तो ग्राफ में व्यक्त करना कि किस प्रकार से ग्राफ में हम इसको व्यक्त करते हैं, अंकित करते हैं, दर्शाते हैं, असमीकाओं को ग्राफ में दर्शाना। तो उसके लिए 2-3 बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो वो बातें कौन सी हैं मैं बता देता हूं आपको। असमीका को ग्राफ में व्यक्त करना, निरूपित करना कैसे करते हैं असमीकाओं को। सबसे पहला काम, कोई भी हमें असमीका दी हुई है, उसका सबसे पहला काम है उस असमीका को समीकरण में बदलना। तो पहली बात, दी गई असमीका को समीकरण में व्यक्त करना, व्यक्त करना। समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे? जो चिन्ह हैं, जो हमें चिन्ह होते हैं असमीका में, छोटा, बड़ा, छोटा बराबर, बड़ा व बराबर, ये चिन्ह होते हैं असमीकाओं में। इस चिन्ह की जगह क्या करेंगे कि जगह है बराबर लेंगे। किस चिन्ह का नाम लेंगे? बराबर चिन्ह लगाएंगे। तो इसकी जगह बराबर का निशान लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो समीकरण बन जाएगा। क्योंकि समीकरण में क्या होता है? समता का चिन्ह होता है। समता का मतलब बराबर का चिन्ह। तो इस चिन्हों की जगह हम क्या कर लेंगे? बराबर का निशान लगा लेंगे। जैसे मान लो कोई असमीका है x > 2, ये है, इसको हमें समीकरण में बदलना है। किस में बदलना है? समीकरण में। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर 2, x बराबर 2, ये बन गई समीकरण। क्या बन गई? समीकरण। जैसे मान लो कोई आ जाए x - y < 3, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 3, ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार से तो पहला काम होता है समीकरण में बदलना। फिर नंबर 2 बात, x बराबर 0 लेकर y x का कटान बिंदु ज्ञात करते हैं। x बराबर 0 लेकर तथा y बराबर 0 लेकर x का कटान बिंदु ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। x बराबर 0 लेकर के समीकरण में x का मान 0 रख करके y का मान ज्ञात करेंगे। वो बिंदु क्या होगा? y x का कटान बिंदु होगा। y बराबर 0 रख करके x का मान ज्ञात करेंगे। वो बिंदु क्या होगा? x का कटान बिंदु। फिर नंबर 3 बात, दोनों बिंदुओं को मिलाकर सरल रेखा में निरूपित करते हैं। मतलब दोनों कटान बिंदु हम उनको मिलाएंगे तो एक सरल रेखा में निरूपित हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। फिर नंबर 4 बात कि उसका छायांकित क्षेत्र, छायांकित समुच्चय किस ओर होगा। रेखिक ग्राफ खींचने के बाद में उसका हम छायांकित क्षेत्र देखते हैं कि वो किस ओर होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे?
असमीका जो भी दी हुई होती है की तुलना मूल बिंदु ग्राफ में जो दो लंबवत रेखाएं होती हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु होता है, जिसे O द्वारा प्रकट करते हैं और जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। मूल बिंदु से तुलना करने पर तुलना असमीका की तुलना मूल बिंदु 0 0 से करते हैं यदि मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करते हैं तो इसका छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा मूल बिंदु की ओर होगा। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है और कोई हमारी असमीका का रेखीय ग्राफ ये होता है। मान लो कि कोई ग्राफ उसके बिंदु ये कटान बिंदु मिलाने पर ये कि रेखीय ग्राफ बन गया और इस असमीका कोई भी असमीका है ये, इसकी तुलना हमने 0 0 से की, मूल बिंदु 0 0 से की और वो क्या करती है मूल बिंदु से करने पर उसके बीच में जो असमीका का चिन्ह है मोर देन लेस देन मोर देन इक्वल या लेस देन इक्वल उसको संतुष्ट करता है। तब तो क्या करेंगे, ये मूल बिंदु है तो ये इसकी ओर ऐसे दिखाएंगे इसको कि इसकी ओर मूल बिंदु की ओर तीर का निशान चिन्हित करके मूल बिंदु की ओर छायांकित करेंगे, ऐसे इसको छायांकित कर देंगे, ये प्रकट करेगा। अगर यदि असमीका को संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के विपरीत होगा, छायांकित क्षेत्र किस ओर होगा, मूल बिंदु के विपरीत। मान लो यही ग्राफ है और उसका संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु ये है, इस ओर न होकर के ये इस ओर होगा, विपरीत ऐसे। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो असमीका को समीकरण में प्रकट करना, x बराबर 0 लेकर के y का कटान बिंदु ज्ञात करना, y बराबर 0 लेकर के x का कटान बिंदु ज्ञात करना, दोनों को मिलाकर के सरल रेखा में निरूपित करना, फिर मूल बिंदु से तुलना करने पर संतुष्ट होता है तो मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र होगा, संतुष्ट नहीं होता है तो मूल बिंदु के विपरीत छायांकित क्षेत्र होगा। वही मान इसका क्या होगा, एक अभिष्ट हल होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम अपनी प्रश्नावली 4.2 में हमें एग्जाम्पल लेते हैं, सवाल लेते हैं 4.2 का एक सवाल लेते हैं। एक बात और ध्यान में रहे, यदि किसी भी असमीका में एक चर है x या y, यदि x का मान 0 है तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर गुजरेगा, अगर y बराबर 0 है तो उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर गुजरेगा। जैसे हम लेते हैं असमीका 4.2 की प्रश्नावली में फर्स्ट क्वेश्चन, असमीका है x बड़ा तथा बराबर 2, मोर देन इक्वल, बड़ा तथा बराबर 2, ये असमीका है। इससे हम क्या करना है, असमीका को रेखा में निरूपित करना है, रेखिक रूप से क्या करना है, निरूपित करना है। तो सबसे पहला काम इसको हम हल करेंगे। तो मैंने सबसे पहला काम क्या बताया आपको कि असमीका को समीकरण में बदलते हैं। तो सबसे पहला काम असमीका को समीकरण
में बदलने पर, तो ये बन गई x बराबर 2। x का मान कितना है? 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अतः है, इसका मतलब ये हुआ कि y का मान क्या है? 0 है। y का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि y हमें इसमें दिया हुआ ही नहीं है। y इसमें हमें दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो 0 होगा, तो अतः है इसका ग्राफ किस ओर होगा? y अक्ष के समांतर है। अतः है असमीका का ग्राफ y अक्ष के समांतर गुजरेगा। मतलब एक ही मान दिया हुआ हो अक्ष के बराबर, कुछ भी मान प्लस या माइनस में, तो अक्ष बराबर दिया है तो y का मान क्या होगा? उसमें 0, क्योंकि y का मान है, y है ही नहीं है, इसका मतलब उसका मान क्या है? 0 है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2 और 0। अतः है उसमें बिंदु का मान क्या होगा? निर्देशांक क्या होगा? जैसे मान लो हमने ले लिया a बिंदु, तो x का मान तो 2 होगा और y का मान क्या होगा? 0। x का मान 2 और y का मान 0, तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा? अक्ष पर स्थित होगा। जिसमें y का मान 0 होता है वो बिंदु अक्ष पर स्थित होता है, और जिसमें x का मान 0 होता है वो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। तो x बराबर 2 और y बराबर 0 हो गया, y बराबर 0 है, इसका मतलब x अक्ष के समांतर गुजरेगा। तो इसकी सारणी अगर हम बनाएं तो ये देखो डायरेक्ट मान बना लेंगे हम। इसका मतलब है कि x का मान तो सदैव कितना है? 2 है। x का मान तो सदैव कितना रहेगा? 2 2 2 2। y का मान कितना भी 0 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी, तो y का मान क्या होगा? फिर 0 1 2 0 1 2। इसको हम क्या करेंगे? ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है, 2 रेखाएं लंबवत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं मूल बिंदु। ये बिंदु पैमाने के अकॉर्डिंग है 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। x व y अक्ष पर पैमाना 1 बड़ा डिब्बा बराबर 1 इकाई, उसके अकॉर्डिंग पैमाना। अब देखो x का मान 2 y का मान 0, तो x का मान 2 y का मान 0 ये x पे स्थित होगा, ये लो। फिर x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1, ये दोनों इसके सामने यहां स्थित होगा। x का मान 2 y का मान 2, ये भी इसके सामने यहां स्थित होगा। इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर के रेखा खींचते हैं तो एक सीधी रेखा बनेगी। ये रेखा क्या है? इस y अक्ष रेखा, ये y अक्ष रेखा है, इसके समांतर है, पैरेलल है। ये तो बन गया ग्राफ किसका? समीकरण हमारा x बराबर 2, ये समीकरण है, उसका ग्राफ बन गया। अब इसका छायांकित क्षेत्र क्या देखना हमें? छायांकित क्षेत्र। तो छायांकित क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? असमीका x बड़ा बराबर 2 की तुलना मूल बिंदु 0 0 से करने पर, तो मूल बिंदु यानी कि x का मान भी 0 y का मान भी 0, तो इसमें रखेंगे x का मान 0, तो ये बन जाएगा 0 2। तो ये क्या कह रहा है कि 0 बड़ा है किससे? 2 से। तो 0 2 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। इसका मतलब असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। अगर सत्य होता तो असमीका को क्या करता? संतुष्ट करता। तो इसका मतलब यह कथन असत्य है, असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। तो अतः है इसका छायांकित क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु के विपरीत होगा। किसकी ओर होगा? मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो हम ये लिखेंगे अतः है इसका छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। यही इसका क्या है? अभिष्ट हल है। मूल बिंदु के विपरीत, तो मूल बिंदु ये है, इसकी ओर तो ये होगा, विपरीत क्या होगा? इसके इधर है। तो ये छायांकित क्षेत्र होगा इसका इस प्रकार से, इस ओर
मूल बिंदु के विपरीत। ये छायांकित क्षेत्र हम तीर से इंगित करके दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे, हम ऐसे एक सीधी रेखा खींच लेंगे और इनको क्या कर देंगे, इस प्रकार से छायांकित दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, छायांकित। यही इस समीकरण का क्या है, ग्राफ है। यही इसका क्या है, ग्राफ है। तो इस प्रकार से करना है बेटा, समझ में आ गया। तो आगे हम और एग्जाम्पल लेंगे, वो अगले वीडियो में।